वक्फ तरमीम बिल सदन में पास हो चुका है। जदयू ने भी इसका समर्थन किया है। क्या आप इस पर राय रखते हैं अपनी आप? जी, बड़े अफसोस की बात है कि जदयू की तरफ से सदन में ललन जी ने जिस तरह से प्रस्ताव की हिमायत किया है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। मैं उस पार्टी से मुंसलिक था और मैंने इस हिमायत करने पर मैं पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने को सेकुलर अक़लियत की हिमायत बताने वाले, उन्होंने जिस तरह से वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत ललन जी के द्वारा किया गया है, बड़े अफसोस की बात है। जिस तरह से मोदी के किसी एमपी ने उस तरह की हिमायत नहीं किया है, जिस तरह से ललन जी ने हिमायत करने का काम किया है। और वक्फ तरमीमी बिल आज कुछ ऐसे लोगों को मीडिया, जो मोदी मीडिया, वो ये दिखा रही है कि मुसलमान इससे खुश है। मुसलमान खुश नहीं है। 99% मुसलमान इस इक़दाम से नाराज़ हैं। और इसके लिए जिस तरह से किसानों ने, जो किसान के लिए जो बिल बनाया गया था, उस काले बिल को आखिर किसानों ने तहरीक चलाकर उसको ख़त्म करने का काम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला उसी तरह से इस काले बिल की मुखालफत सड़कों से लेकर पार्लियामेंट तक किया जाएगा। जिन पार्टियों ने इसकी मुखालफत की है, हम उनके ममनून और मशकूर हैं। और तमाम जदयू के हम मुस्लिम रहनुमाओं से, कार्यकर्ताओं से अपील और गुजारिश करते हैं कि आप अपनी ज़मीर की आवाज़ पर आप इस पार्टी से इस्तीफ़ा दें, वरना अगर आप उनके लिए वोट मांगने का काम करेंगे तो आपके लिए अच्छे नताइज नहीं होंगे। अगर आपको पार्टी में रहना है तो खुलेआम भाजपा में आप शामिल हो जाएं, जिससे ये पता चले कि ये पार्टी चूँकि मुस्लिम मुखालिफ पार्टी है, उससे किसी को बैर नहीं होगा। अच्छी बात है, बेहतर बात है। हम उन आज जैसे हमारे साबिक एमपी अशफाक करीम साहब, आपको गुलाम गौस साहब ने भी नीतीश कुमार जी को और तमाम अदारे शरिया, इमारत शरिया, जमाते हिंद, उलमाए कराम ने अपील भी किया, गुजारिश भी किया, लेकिन उन्होंने किसी बात को मानने का काम नहीं किया। और जहाँ तक एक साजिश रची जा रही है मुसलमानों के बीच में, जात पात बिरादरी का एक हवाला लेकर ऐसे लोगों को भी हम गुज़ार कराना चाहते हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मबी, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। आज भी यजीद और ऐसे लोग हैं, हर दौर में यजीदी फ़िरका तबका यानी मुसलमानों के बीच में नफाक पैदा करना चाहता है। इसलिए आपकी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी, आप खुश न हो। आपकी ईदगाहों, मदरसों, मस्जिदों की जो ज़मीन जिन्होंने वफ़ किया, वफ़ इसलिए किया कि यतीम नादार बच्चे बच्चियों की फ़लाह के लिए, मुसलमानों की फ़लाह के लिए दिया। आज ये ज़मीन को ये कब्ज़ा करना चाहते हैं, घुमाकर कब्जा करना चाहते हैं। और कुछ नाम नहाद मुसलमानों को ये दिखा रहे हैं, ये मोदी मीडिया, इससे आपको गुज़ार करना चाहते हैं। फिर आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि उन मुसलमान जो जदयू में हैं, जो किसी ओहदे पर हैं, आप उस ओहदे को से इस्तीफ़ा दीजिए। आइए कौम मिल्लत की एकता, अखंडता, भाईचारगी, गंगा जमुनी तहज़ीब को बरकरार रखें, दायम और कायम। इसी में आपका नाम व निशान अज़मत और मर्तबा बुलंद होगा। इसी के साथ
मैं डॉक्टर नूर आलम खां, साबिक सदर जदयू अक़लियती सेल का मैं इस्तीफ़ा देता हूं और आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, हमने एक तंजीम बना रखा है, वो तंजीम है आरएसएस का बदल है बीआरएसएस, भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ। उसमें सभी तबका को शामिल करके इस आरएसएस का जवाब देने के लिए इस तंजीम में आइए, आप मजबूत होइए और अपनी आन और शान को बरकरार रखिए। ये फस्ताई ताकतें जो नफ़रत फैलाकर हम तमाम को पामाल करना चाहती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मबी, वरना बिखरे हुए तारों से बात क्या बने। इसलिए आप खुद समझदार हैं, इसलिए आप अभी से होशियार हो जाइए और ये सरकार आपके हर इक़दाम के पीछे आज उनको ये बात नहीं, अगर मतलब जो भी जितनी मंदिरों का जो ट्रस्ट है उसमें क्यों नहीं मुसलमानों को आप शामिल करना चाहते। अभी आपने राम जन्मभूमि जहाँ आपने बनाया उसमें मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल करना चाहते, ये हम आपसे पूछना चाहते। इसलिए फिर हम मज़ीद आप तमाम लोगों से अपील और गुजारिश करते हैं, जो आइए उस पार्टी से इस्तीफ़ा दीजिए। और नीतीश कुमार का चेहरा बेनकाब हो चुका है, इसलिए अब वो सिर्फ मगरमच्छ की आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हिफाजत करने वाला अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। इसलिए एक हो, यानी जैसे हम आप तमाम लोगों से कुरान एक, अल्लाह एक, ज़मीन एक, क्या बड़ी बात होती, सब जो होते हम एक इसी के साथ अपनी बानी को विराम देता है। और आपके इत्तेहाद के लिए, मिल्लत के लिए, मोहब्बत के लिए हमारा पैगाम है कि सब एक हो जाएं।